Hello children, today we will be discussing our third chapter of Geo and the name of the chapter is Mineral and Power Resources. Mineral and Power Resources. As I have earlier told you that your Geo book will focus only on the resources that we use in our daily life. आपकी जियो बुक जो है, ज्योग्राफी की बुक नेचुरल रिसोर्सेज पर फोकस कर रही है, जिसमें सभी प्रकार के रिसोर्सेज आ जाते हैं। पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने रीड किया था रिसोर्सेज की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ वी कैन यूज देम। सेकेंड चैप्टर में आपको लैंड, वाटर, ये सारे रिसोर्सेज बताए गए थे। तो इस थर्ड चैप्टर में आपको मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स होते क्या हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स? मिनरल्स आपको बताया कि नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस दैट हैज ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनरल। यानी एक ऐसी प्राकृतिक वस्तु, सब्सटेंस, जिसका एक डेफिनेट यानी एक निश्चित जो है केमिकल कंपोजिशन होता है, उसको हम मिनरल बोलते हैं। मिनरल्स कैन बी फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मिनरल्स जो हैं वो वर्ल्ड में पाए जाते हैं, कहीं भी पाए जा सकते हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कहीं पर जो मिनरल जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, कहीं पर जो हैं वो कम क्वांटिटी में होते हैं। मिनरल्स जो हैं वो आपके मिनरल्स की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे जो हैं वो डिफरेंट होती है। जैसे मेनली मिनरल्स आपका रॉक्स के अराउंड पाए जाते हैं। जैसे इसमें आपको बताया गया है कि कुछ ऐसी जगहें हैं वर्ल्ड में जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है, यानी एसेसिबल नहीं है, जहाँ पर जो हम लोग वहाँ जा नहीं सकते। जैसे आपको पता कि आर्कटिक और जो अंटार्कटिका आपके कॉन्टिनेंट हैं, वहाँ पर अभी भी जो है ह्यूमन एसेसिबिलिटी बहुत ही कम है, यानी लोग जो वहाँ पर कम जा पाते, तो वहाँ पर भी मिनरल्स पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि मिनरल्स जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। अब ये मिनरल्स फॉर्म कैसे होते हैं? ये विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी ह्यूमन का, लोगों का, मानव का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। हंड्रेड्स ईयर्स जो हैं वो किसी रॉक के नीचे जो सब्सटेंस है वो दबे होने के बाद उनको एक डेफिनेट कंपोजिशन में आ जाते हैं और वो मिनरल का शेप ले लेते हैं। मिनरल्स जो हैं वो आपके 1-2 सालों में, ईयर्स में जो है वो तैयार नहीं होते, उनको हंड्रेड्स ईयर्स लग जाते हैं बनने में। अब उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? कुछ फिजिकल जो फीचर्स होते हैं जिनके बेस पर उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिजिकल फीचर्स में उनके कलर के बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा मिनरल है। उनकी डेंसिटी के बेस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा मिनरल है। जैसे हर मिनरल का कलर अलग अलग मिलता है। गोल्ड आपको पता है एक मिनरल है, उसका कलर अलग है, सिल्वर का अलग है। तो कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, कोई मिनरल जो है वो ज़्यादा हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है। तो ये सारी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल जो कंडीशन है, वो किसी मिनरल्स के आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। अब आगे हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल, मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक। जैसा आपको नाम से ही पता है, मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं, मेटालिक मिनरल्स कंटेन
मेटल इन रॉ फॉर्म, यानी उन मिनरल्स में जो है मेटल कच्चे रूप में पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम मेटालिक मिनरल्स। अब मेटालिक मिनरल्स के फिर आगे दो सब पार्ट किए गए हैं, फेरस और नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल्स वो होते हैं विच कंटेन्स आयरन, यानी जिन मिनरल्स में जो है आयरन पाया जाता है वो होते हैं आपकी फेरस मिनरल, और जिन मिनरल्स में जो है आयरन नहीं पाया जाता वो होते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। अब वो कौन कौन से होते हैं? मेटालिक मिनरल्स में आपको बताया गया कि जिसमें आयरन होता है, आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल्स। फिर आता है आपका नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक मैंने आपको बता दिया जिन मिनरल्स में जो है मेटल नहीं पाई जाती, लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक minerals. These are two types of minerals. First is metallic minerals. Metallic minerals के two सब पार्ट हैं, आपका फेरस मिनरल और आपका नॉन फेरस। अभी फेरस नॉन फेरस में डिफरेंस आपको इतना पता होना चाहिए। फेरस मिनरल्स आर दोज विच कंटेन आयरन, जिनमें आयरन पाया जाता है, एंड नॉन फेरस मिनरल्स आर दोज विच कंटेन्स विच डज नॉट कंटेन आयरन, जिसमें आयरन नहीं पाया जाता। एक वर्ड आता है आपको आयरन और, ये और मीन्स क्या होता है? रॉक्स होती हैं, आपको पता है बेसिकली मिनरल्स जो हैं वो ज्यादातर रॉक्स के नीचे होते हैं, तो उसमें एक रॉक्स के अंदर जो है एक से ज्यादा मिनरल भी हो सकते हैं। तो जिस रॉक से जो है हम मिनरल्स को माइन करके बाहर निकालते हैं, उसको जो है उस पूरी रॉक को एक तरह से उस मिनरल का और माना जाता है। जैसे एक आयरन और क्या होता है कि एक रॉक में बहुत सारा आयरन पाया जाता है, जिसको माइनिंग के थ्रू जो निकाल लिया जाता है, उसको फिर आयरन और बोला जाता है। अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स हो गए। आगे आपकी बात आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को जो है हम निकालते कैसे, एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है मिनरल्स का। मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में आपको तीन पार्ट बताए गए हैं, माइनिंग, सेकेंड वन इज ड्रिलिंग एंड थर्ड वन इज क्वेरिंग। माइनिंग में फिर आपके सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स में आपको मैंने बता दिया क्या क्या हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक के फिर दो सब पार्ट किए गए थे, फेरस नॉन फेरस। ये आपके टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मेटालिक जिसमें मेटल जो रॉ फॉर्म में पाई जाती है, नॉन मेटालिक जिसमें मेटल नहीं पाई जाती। फिर मेटालिक में दो पार्ट है, फेरस विच कंटेन आयरन, नॉन फेरस विच डज नॉट कंटेन आयरन इज नॉन फेरस मिनरल्स। ये आपके टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स उसमें क्या है, तीन टाइप से जो हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। फर्स्ट वन इज माइनिंग, माइनिंग के थ्रू जो है हम मिनरल्स को बाहर निकाल सकते हैं। सेकेंड वन इज ड्रिलिंग एंड थर्ड वन इज क्वेरिंग। माइनिंग के थ्रू आपको तो माइन किसी चीज को खोद के बाहर निकालना। माइनिंग के फिर आपको दो पार्ट बताए गए हैं, माइनिंग को कैसे करते हैं। फर्स्ट होती है ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग। अब ये ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है,
इसमें क्या करते हैं, मान लो ये आपकी नहीं लिख लेते हैं, ये आपकी अर्थ है, मिनरल्स अर्थ के आपको पता है नीचे हैं, तो यहां से अर्थ के अंदर यहां से मिनरल्स जो मिल जाते हैं, निकालते हैं अर्थ की सरफेस लेयर से नीचे जो इस प्रोसेस के थ्रू जो है मिनरल निकाले जाते हैं, उसको ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। यानी मिनरल्स में जो ज्यादा अर्थ के ज्यादा डीप हमें बोर नहीं करना पड़ता। तो ये तो होती है हमारी ओपन कास्ट माइनिंग। सेकंड होती है आपकी सॉफ्ट माइनिंग। सॉफ्ट माइनिंग में क्या होता है, डीप इनसाइड अर्थ जो है हमें बोर करना पड़ता है। डीप इनसाइड अर्थ उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट माइनिंग। माइनिंग के दो पार्ट बताए गए हैं आपको, ओपन कास्ट माइनिंग एंड सॉफ्ट माइनिंग। फिर आपको आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मींस वेल से कुओं से जो है ड्रिल करके मिनरल्स निकाले जाते हैं। बेसिकली आपकी पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस होती है वो ड्रिलिंग के थ्रू जो है आपके निकाले जाते हैं। ड्रिलिंग। क्वेरिंग क्या होता है, क्वेरिंग में होता है आपका सरफेस के अराउंड ही जो है वो ये सरफेस है, तो यहाँ पर ही जो है मिनरल्स जो है निकाले जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्वेरिंग बोलते हैं। उसमें ज्यादा डिग आउट नहीं करना पड़ता, ज्यादा वो नहीं करना पड़ता, ये अराउंड द सरफेस ही जो है मिनरल्स मिल जाते हैं, तो उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं। तो दीज थ्री टाइप्स आर एक्सट्रैक्शन which through minerals can be bore out. अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में क्या होता है कि कहाँ पर जो है मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यानी वर्ल्ड में जो है ऐसी स्पेसिफिक जगह कौन सी जहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स पाए जाते हैं। आपको पता है कि बेसिकली मिनरल्स जो हैं रॉक्स के अंडर पाए जाते हैं। उसके रॉक्स थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। इन तीन टाइप्स के रॉक्स में जो है वो मिनरल्स अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स यानी आपको पता है कि वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स मिनरल्स। अब कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा मिनरल ज्यादा पाया जाता है ये आपको इसमें देखना है। एशिया में आपको बताया गया है कि एशिया में टीन जो है वर्ल्ड का हाफ से भी ज्यादा टीन, जो वर्ल्ड का टोटल जितना टीन प्रोड्यूस होता है उसका अराउंड हाफ, मोर देन हाफ जो है वो वर्ल्ड आपका एशिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। आयरन ओर के मामले में जो है इंडिया और चीन आगे हैं। चीन इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। फिर यूरोप में आपका आयरन ओर बहुत ज्यादा पाया जाता है। साउथ अमेरिका में जैसे कंट्री हैं, मींस आपको यूरोप में आपको बता कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर। नॉर्थ अमेरिका में द मिनरल्स डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। अब जो नॉर्थ अमेरिका में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनको 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। द Appalachian region and the mountain ranges of the west and the Great Lakes. Iron ore, nickel, gold, uranium and copper are mined in Canadian Shield region. Coal in the Appalachian region. Western Cordilleras had vast deposits of copper, lead, gold and silver. Switzerland is the only country which has no minerals deposit.
यानी वहाँ स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो है वो मिनरल नहीं पाए जाते। साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। हाई ग्रेड आयरन ओर का जो टॉप जो ग्रेड है वो ब्राजील में पाया जाता है, उसका हाईयर प्रोड्यूसर है। चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो ये आप जो है आपकी बुक में रीड आउट कर लेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट में। इससे एक बात और हो जाती है कि आपको जो है कॉन्टिनेंट्स में जो है कौन कौन सी कंट्री हैं उनके बारे में भी पता चल जाता है। मीन्स कि आपका जो एशिया में जो है कौन सी ऐसी कंट्री है जो आयरन ओर में लीड करती है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो जिंक में लीड करती है, यूरोप की कौन कौन सी कंट्री हैं जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट की कंट्री के बारे में भी आपको इससे पता चल जाता है। और अच्छे तरीके से जो है इसको रीड आउट करने के लिए, समझने के लिए जो है वो थ्रू मैप्स आपको बता दिया जाएगा। तो आज हमने क्या क्या रीड किया है मिनरल्स रिसोर्सेज के बारे में, डेफिनेशन ऑफ मिनरल, टाइप्स ऑफ मिनरल, हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे कि इंडिया में जो है आयरन और मिनरल्स का जो है और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे, वो आपको मेनली इंडिया पर फोकस करेगा। थैंक यू।